नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है।
आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है। तो ये आप जरूर याद रखिए। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। दीपके पर जयपुर में किसने हमला किया, दिल्ली में निशु के फादर पर किसने अटैक किया, दीपके पर इंक किसने फेंकी, सारे लोग एक ही पार्टी के हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुंडागर्दी और मार पिटाई कौन करता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। There were some remarks that come out from Kangana Ranaut, who is also the BJP's MP this time from Himachal, saying that the arrested women who were there, generational data are ugly and whatnot. What do you make of that? She doesn't seem. I mean, these words don't seem of a person who's mentally stable, because you wouldn't use this kind of language about the young. Like, if there's a young person in your family who belongs to the Gen Z or Gen Alpha or whatever, would you use such language against them? So I don't know. I mean, Kangana Ranaut, I don't have much to say on her. Her own party members don't take her seriously. There are videos of her from her constituency where she is meeting the people of her constituency and saying that आप लोग तो बहुत काम कराते हो, मुझे तो लगा था कि MP बन के ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे रोज़ काम करना पड़ रहा है. So that's the kind of seriousness with which she sees her own work. And that is how she is also treated by her party members. It's fine. I mean, I think, she's trying to ride the CJP wave. Like we said before, anybody who wants to take credit, anybody who wants to take fame from the current movement, they are free to do so, and so is Kangana. कंगना मैम, मीटिंग में क्या रहा, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीज़ों पर जो है हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उस
इसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो या चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां हैं। मैम कल जिस तरह से यूथ पे जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के भी काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। ये हमारे लिए बहुत ही मैम पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक आप लोग भी अंदर आप लोग मैम इधर। Yes, ma'am. सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से ये मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं भेजी या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। तो लेकिन ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता एक महिला होते हुए भी। मुझे इस बात का आश्चर्य है इस देश में और उस आंदोलन में भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेताओं के घर वाले वहां जाके पहुंचे और उन्होंने कहा मीडिया के सामने, हमारे चाहे भाई हो उसका हस्बैंड हो भाजपा का नेता है पर हमें ये मंजूर नहीं है। ये एक ऐसी तस्वीर है इस देश के इस आंदोलन